ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वी आर स्टडिंग भागवतम का तीसरा स्कंद का तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। हिरण्यं रजतं सायं वशांसि अजिन्नकाम्बलान् यनं निभान् कान्याधारं वृत्तिकरमपि। हिरण्यं राजतं सायं वशांसि अजिनकाम्बलान् यनं निभान् कन्याधरं वृत्तिकरमपि। हिरण्यं राजतं स्वयं वशांसि याजिनकम्बलान् यनं इभन् कन्या धरम वृत्ति करेमपि। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे प्लीज गो हेड। अनादि भक्ति गो हेड। हिरण्यं रजतं सायं वासमंसि अज्जिन काम्बलान् यानं वृत्ता इवां कन्या धारं वृत्तिकरमपि। आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़ो पढ़ो माता जी पढ़ो। अच्छा। हिरण्यरजतं शयां वासास्य कम्बलान् यानं रथा निभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हिरण्यं रजतं श्रेयां वासासि अजने कम्बलान् यानं रथानम् इबानं कन्याधरां वृत्तिकरीम् अपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरिण्यां राजतं संयां वासां ये अजना काम्बलान् यानं रत्नम् इभान् कन्या धारं वृत्ति करिम अपि। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री रूपपाद जी द्वारा। जय श्री रूपपाद। हिरण्ययम सोना, रजतम रजत, श्याम बिस्तर, वासासी वस्त्र, अजिन आसन के लिए पशु चरम, कम्बलान कंबल, यानम घोड़े, स्थानम रथ, इमान हाथी, कन्या लड़कियां, धराम भूमि, वृत्ति करिम आजीविका प्रदान करने के लिए, अपि भी। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौएं दी गई अपितु उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशु चरम के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तात्पर्य ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था उन्हें कन्याएं दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रति प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिरे गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्रीराधकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवपालिनं परमानन्दं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज का जो श्लोक है इट्स भगवत गीता का, यदि हम एक श्लोक देखें चौथे अध्याय में आई थिंक, जिसमें भगवान सॉरी मुझे श्लोक का नंबर याद नहीं, आई कंफर्म, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, गुण कर्म विभागशः चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि हमारा जो समाज है वो 4 भागों में विभाजित है। गुणों के आधार पर व्यक्ति का मतलब डिवीजन किया गया है सोसाइटी में, ताकि जो सोसाइटी वो एक सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, और वो क्या वर्ग आ जाते हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज का जो श्लोक है ये ब्राह्मणों पर फोकस कर रहा है, तो आई विल टॉक अबाउट इट। तो जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया। हाँ, चतुर्वर्णम में 4 वर्ण, गुण कर्म विभागशः, हाँ, गुणों के आधार पर जिसका जैसा गुण है, प्रवृत्ति है, और ये किसके कैसे गुण होते हैं हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। लास्ट के अध्याय में बताया जाएगा कि ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, क्षत्रिय का क्या है, हाँ, वैश्य शूद्र इनके क्या गुण होते हैं, उस गुण पे सोसाइटी का भाजन किया जाता है। जनरली अगर एक जनरल फ्रेम में आपको प्रोवाइड करूं तो अगर आप देखें, अगर हम लोग अपना ही शरीर देखें, ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बुद्धि कहाँ से ली जाती है, मस्तिष्क से, है ना। यहाँ से हम लोग यूज अवर इंटेलिजेंस एंड वर्क अकॉर्डिंगली, है ना, इस तरीके से हम कार्य करते हैं। तो हमारी ये जो बुद्धि है, दैट इज अ माइंड, इसको कहा जाता है कौन सा, इसको कंपेयर किया जाता है ब्राह्मण वर्ग से। हाँ, ब्राह्मण इज द इंटेलिजेंट क्लास, मतलब जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, विजडम में है, ज्ञान में है, हाँ, सो दे आर दी हायर क्लास, उनको हमारा यहाँ मस्तिष्क से कंपेयर किया जाता है। और रही बात मतलब दे वर गिविंग द नॉलेज टू द सोसाइटी। इवन पुराने जमाने में जो राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय, हाँ, राजा तो क्षत्रिय होते हैं, उनको गाइड करने के लिए राज ऋषि हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, उनसे मशवरा लेके आगे कुछ भी कार्य किया जाता था। हाँ, तो ब्राह्मण इज ऑल्सो, ब्राह्मण एक तो एडवाइस का, गाइडेंस देने का, और तीसरा दे वर वेरी पावरफुल ऑल्सो। ब्राह्मण बहुत पावरफुल भी हुआ करते थे। या 4.30, थैंक यू अनादि। ये जो मैंने बोला चतुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवद गीता के चौथे अध्याय के 13वां श्लोक है। हैव यू कंफर्म्ड इट? इट माइट बी, हाँ, तो 4.13, थैंक यू। सो 4.13 श्लोक का नंबर है, आप लोग रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी एट योर ओन। ठीक है, तो बताया जा रहा है ब्राह्मण लोग बहुत ही क्या है, उच्च कोटि के, मतलब दे एक तो बुद्धिमता,
एडवाइजरी मिनिस्टर कोई होगा तो ऑब्वियसली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, गिविंग द गाइडेंस टू द किंग, पूरा देखभाल कैसे देखना, किस तरीके से पूरा जानकारी देना। और ब्राह्मणों में बहुत शक्ति भी हुआ करता था। जैसे एक पास टाइम हमारा 4th कैंटो में आता है भागवतम के कि ध्रुव महाराज के वंश में ही एक राजा हुए किंग वेना। हम लोग पढ़ेंगे इसका कथा, हम लोग आगे भागवतम में अगले स्कंद में पढ़ेंगे। तो जैसे कथा आती है किंग वेना की, तो किंग वेना है तो किसके वंश? ध्रुव महाराज के। ध्रुव महाराज इज द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, पूरे रिस्पॉन्सिबल राजा हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे में वेरी रिस्पॉन्सिबल, कृष्ण भावन भावित। मगर ये जो वेना उनके वंश में है इज टोटल ऑपोजिट, डिमोनिक। कभी कभी देवताओं के भी राक्षस पैदा हो जाते हैं, इट हैपेंस। जैसे कश्यप मुनि को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए। जैसे भगवान वराह देव के कौन हुआ? भौमासुर, दैट इज अगेन अ डीमन, वो भी राक्षस पैदा हुआ। इट हैपेंस, कभी कभी अच्छे लोगों का भी बुरा हो जाता है और कभी कभी बुरे लोगों के भी अच्छे पैदा हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज राक्षसों के बीच में पैदा हो गए। इट हैपेंस समटाइम्स। तो व्हाट हैड हैपेंड, लाइक जैसे उस समय तो किंग वेना को वार्निंग दिया गया क्योंकि ब्राह्मण एक्चुअली दे टेक केयर कि जो राजा है वो प्रॉपरली सुचारू रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ब्राह्मणर्स आर एडवाइजिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। तो ब्राह्मण उन्होंने किंग वेना को क्या है वार्निंग दिया कि देखो, जो प्रजा है राजा के लिए पुत्र के समान है एंड यू शुड बी प्रोटेक्टिंग। क्षत्रिय का क्या कार्य है? क्षत्रिय हमारे भुजाओं से कंपेयर किया जाता है, तो विद द हैंड्स वी प्रोटेक्ट अवरसेल्फ, है ना। भुजाओं से हम अपने आप को रक्षा करते हैं, बचाते हैं, वी डिफेंड अवरसेल्फ थ्रू दी आर्म्स। तो ये जो आर्म्स हैं दे रिप्रेजेंट द क्षत्रियस, तो इनको क्षत्रिय को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उस समय ब्राह्मणों ने किंग वेन को कहा कि देखो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से करो, बिकॉज ही वाज अ वीमेन हंटर, ही वाज एक्सप्लॉइटिंग पीपल, मिसयूजिंग हिज पावर। तो उसको मिसयूज कर रहे थे, तो बोला कि मत करो। बट ही डिडंट लिसन एंड व्हाट हैड हैपेंड देन, टू सेव द किंगडम, मतलब सही से सुचारू रूप से कार्य हो उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे जस्ट प्लान द मर्डर ऑफ किंग वेना। बट क्या किया? केवल मंत्र उच्चारण से एक राजा को मार दिया। दिस इज द पावर ऑफ अ ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक मंत्र उच्चारण से किसी को श्राप दे मार सकते हैं किसी को। दैट वाज द पावर ऑफ अ ब्राह्मण। हमारे कलयुग में जैसे जानवरों का सेक्रीफाइस होता था, तो सेक्रीफाइस क्या होता था? उनको नया जन्म दे दिया जाता था। And that was the Brahmanas were checking how much powerful they are. Are they very much expert in the mantras or the that कि कितना उनको recitation है, कितना शास्त्रीय ज्ञान है, तो इस वजह से they were checking। और जो ब्राह्मण ऐसे नहीं कर पाते, they were like still अभी बहुत लैक है, हाँ। So they were through the mantra recitation reformation हो जाता था जानवरों का। उनको पुराने शरीर से कोई दुर्लभ शरीर तो एक मनुष्य का जीवन या एक बहुत सुंदर शरीर मिल जाता था। दिस इज द पावर ऑफ ब्राह्मणर्स। और ब्राह्मणर्स वो किसी पे निर्भर नहीं हुआ करते थे, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जैसे यहाँ पे बोला गया कि ब्राह्मण है, देखिए किसी को हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि यदि कोई किसी को ज्ञान देता है तो हमें वो ज्ञान मुफ्त में नहीं रखना चाहिए, वी शुड डू रेंडर सम सर्विस। अब जैसे हमारे गुरुजन हैं, जैसे गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, कुछ मांगते नहीं है, और जो शिष्य को बोला जाता है उसके हिसाब से वो कार्य करता है, उसको देता है, कुछ दक्षिणा देता है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन समबडी इज गिविंग यू सम नॉलेज, इन रिटर्न यू शुड गिव समथिंग। हाँ, जैसे हम पुस्तक वितरण जाते हैं ना, हम अक्सर लोगों को कहते हैं, हम ग्रंथ तो देते हैं उनको, हम कहते हैं कि हमारा वैदिक ट्रेडिशन है कि यदि कोई ज्ञान दिया जाए तो उसके बदले हमें कुछ दान देना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ ट्रेडिशन, यू रेसिप्रोकेट। हाँ, फिर हम बोलते हैं हम बेच नहीं रहे हैं, वी आर गिविंग यू द नॉलेज, नाउ यू प्लीज रेसिप्रोकेट विद अस गिविंग अस सम डोनेशन, बिकॉज दिस इज आवर ट्रेडिशन, है ना। तो ऐसा रहता है। तो ब्राह्मण लोग भीख नहीं मांगते, नीदर दे वर्क अंडर समवन। कार्य किसी के अंदर कौन करता है? शूद्र, not the Brahmanas. Brahmanas are giving the knowledge free of cost. Like in our ISKCON, Prabhupada wanted to make a society of a Brahmana, to bring everybody from the Shudra platform to Brahmana platform. Prabhupada कहते थे हमारा जो मूवमेंट है ये शूद्रों से ब्राह्मण के स्तर पर लाने का है। हाँ, और ये जैसे मैंने बोला कि ब्राह्मण जाति पाति से नहीं है, इट्स फ्रॉम द कर्मस। आई विल टेल अबाउट इट। तो जैसे बोला कि ब्राह्मण कार्य नहीं करते, दे वर सो पावरफुल विद द विजडम एंड द नॉलेज, तो उनको अपने आप ही लोग कभी दान दिया करते थे। एंड सर्विंग अ ब्राह्मण इज कंसिडर्ड वेरी मच, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान को भी ब्राह्मण है बहुत प्रिय है। ब्राह्मणर्स आर वेरी डियर टू कृष्णा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक बार पास्ट टाइम हुआ था, बलि महाराज ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था
और जितने भी देवतागण थे दे वर अंडरग्राउंड, क्योंकि उनके जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने कहा कि दिस टाइम बलि इज वेरी पावरफुल, बेहतर है कि तुम लोग थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाओ, जब थोड़ा शक्ति वक्ति आ जाएगा फिर इनको काउंटरैक्ट करेंगे, नहीं तो अभी तो मरने मराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी डिफीटेड एनीवे। तो बलि महाराज वाज देयर। अब जो अदिति हैं देवताओं की माता, अपने बच्चों को बेघर देख के बेचारी रो रही है, बोले अरे मेरे बच्चे पूरे बेघर होके घूम रहे हैं ना, व्हाट टू डू, व्हाट शैल आई डू। तो शी सेड टू कश्यप मुनि दैट आई वांटेड अ सन, मतलब सॉरी, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। तो उस समय जो बलि है he was doing the यज्ञ, so ब्राह्मणों को सेवा कर रहे थे। एंड कृष्ण says because he is serving Vaishnava, sorry he is serving Brahmanas, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मणास आर वेरी डियर टू मी, और उसने आश्रय शय किसकी है उसको, ब्राह्मणों की, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। मे बी आई कैन कम एज अ सन, एक ब्राह्मण बन के आऊं और फिर चाहे कुछ हो सकता है। और भगवान तब अदिति और कश्यप मुनि के वामन अवतार रूप में आए थे। वामन मीन्स बोना, बोना छोटा सा ब्राह्मण। हाँ, और जाके फिर बलि महाराज के वहां पे क्या करते हैं, ब्राह्मण को वो पूजा कर ही रहे थे, बलि महाराज वाज सर्विंग ब्राह्मण, तो ही इज अनदर ब्राह्मण। हाँ, he came and he asked for the 3 lands, 3-step land। उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मणों का फेवर है, then कृष्ण डजंट, because ब्राह्मणास आर वेरी डियर टू कृष्णा, तो उनके प्रति अगर कुछ होता भी है तो वो गलत मीन्स दैट कृष्ण डोंट टॉलरेट इट। सेम चीज नाउ डेज यू कैन अंडरस्टैंड फॉर द वैष्णवास, कि वैष्णवास आर वेरी डियर टू कृष्ण, कि अगर हमारे पास वैष्णवों का फेवर है, nobody can do anything to us because we have the favor of Vaishnavas। क्या ये तो ब्राह्मणों का मैंने बताया कि ब्राह्मणास आर वेरी डियर, दे वर नॉट वर्किंग, अपने आप उनको दान पुण्य दिया जाता था। अब जैसे तात्पर्य प्रबंध बताया कि जिनकी शादियां नहीं हो करती थी उनको कन्याएं भी दान में दी जाती थी, चलो ये विवाहित जीवन व्यतीत करें। तो उनका मतलब दे वर टेकन केयर बाय द सोसाइटी बिकॉज दे आर डूइंग द हाईएस्ट वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। हमारे इस्कॉन में कहीं पे आपने देखा लेक्चर्स पे आपको फी चार्ज की जाती है? नो। आप यूट्यूब पे सुनते रहिए, आप किसी मंदिर में कथा सुनिए, nobody is charging you any Lakshmi, free of cost they are giving this knowledge that is for the ultimate benefit। ये ultimate benefit के लिए है ना हमारा ज्ञान, ये जो knowledge है हमें मिलेगा, we will be awakened, जीव जागो जीव जागो। so we are awakened from the sleep, from the ignorance, हम अज्ञानता से उठते हैं, we are able to see what is the clarity, clear vision, और ज्ञान में आते हैं, then we are able to work, आत्म साक्षात्कार के पथ पर हम लोग कार्य कर पाते हैं कि अच्छा ये जीवन केवल खाना पीना सोना नहीं है, हमें ऊपर उठना है यहाँ से। हाँ, we have to move on। So that time that is the real benefit given by the Brahmanas or Vaishnavas we can say। ब्राह्मणों की वजह से हमको ये ज्ञान मिल रहा है, we are getting the knowledge। तो ब्राह्मणास they are not working under someone, तो सब कुछ उनको सोसाइटी से प्रोवाइड किया जाता था। लगे अभी भी हमारे कई फुल टाइम डिवोटीज हैं, they are not asking, Krishna is taking care, कहीं ना कहीं से उनका हो जाता है जुगाड़। people devotees are helping them, giving them something, so it is helping। तो मगर एक टाइम पे ब्राह्मणों ने क्या हुआ, इनका फॉल कहाँ हुआ, एक्चुअली इसका भी कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन अभी आई विल नॉट टेल व्हाई दे फॉल डाउन, वो हम लोग जब आएगा भागवतम में आई विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो इसमें जैसे बताया कि ब्राह्मण देखिए वही ना, अब सब कुछ तो मिल रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ा तो धीरे धीरे इनका डिग्रेडेशन। एक्चुअली 4th कैंटो में जब भगवान शिव का दक्ष प्रजापति वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें ब्राह्मणों को भी कर्स मिला था कि कलयुग में ये लोग भी सरवाइव नहीं करेंगे, मींस सम कर्स वाज देयर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में उसमें आएगा। तो ब्राह्मणों को भी कर्स मिला कि दे वोंट बी लाइक प्रॉपर ब्राह्मण नहीं रहेंगे। तभी ब्राह्मण क्या है, नाउडेज ब्राह्मणास आर नॉट ब्राह्मण, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, प्योरिटी नहीं है, और दे वर वर्किंग अंडर समवन, किसी के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो ब्राह्मण ऐसा नहीं किया करते थे। हाँ, तो कलयुग आते हैं तो दे वर डिग्रेडेड लाइक एनीथिंग, तो इनका क्या पतन हो गया। अभी भी क्वालिफाइड कोई ब्राह्मण है नहीं हमारे कलयुग में, दे आर नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मणास कि हम जाके हम चलो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, किसको कराओगे, दे आर नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मणास। बेटर टू सर्व वैष्णव, वैष्णव इज अबव ब्राह्मण। हाँ, कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, उनको सेवा देना चाहिए हम लोगों को। हाँ, ब्राह्मण तो आजकल प्रभु प्रपात कहते हैं कि कलो संभव शूद्र, कलयुग में तो कोई ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में एवरीबडी इज अ शूद्र बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग अंडर समवन। और क्या है, सबकी बुद्धि कम है। लेबर क्लास क्या होती है, सी ऐसे आर्म्स आर कंपेयर टू द क्षत्रिय, हमारी जो बेली है
दे आर कंपेयर टू द महाजनस। महाजन मीन जैसे हमारे गुप्ता हो जाते हैं, ये मर्चेंट क्लास, बिजनेस क्लास, ठीक है। कृषि गोरक्षण में जो होते हैं, जो बिजनेस क्लास है, ठीक है, हमारा पेट का पालन उनसे होता है। और उसके नीचे हमारी जो टांगे हैं, लेबर, जो बाकी के ऊपर के 3 वर्गों को सेवा करती है, वो शूद्र क्लास आ जाती है, शूद्र, ठीक है। जो नीचे के ऊपर वाले 3 वर्गों को सेवा करती है, उसको शूद्र कहते हैं। और कलयुग में एवरीबडी शूद्र, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग अंडर समवन, सेवा ही कर रहा है किसी को, हाँ, कोई ब्राह्मण वाला कार्य नहीं कर रहा। तो इसलिए कलयुग में बोले माता जी हम तो ब्राह्मण, आई एम आल्सो born in a Brahmana family, but by birth I have no qualification to be Brahmana. But by the mercy of spiritual master, no, I had the initiation of Brahman. तो उनकी वजह से I'm learning and coming to the platform of Brahmana. But otherwise by birth also I was born in a Brahman family. मगर वो ब्राह्मण वाला गुण नहीं है, क्योंकि कलयुग में कोई ऐसा पालन नहीं करता है. But yes, by the mercy of my spiritual master or Vaishnava, I'm trying to come to the platform of a Brahmana. तो वो प्रयास चल रहा है कि थोड़ा ब्राह्मण के उसमें आए हम लोग. तो it's by the mercy, the Prabhupada is making the society of Brahmanas with all the Vaishnavas. They are above the Brahmanas basically. शूद्र नीचे वाले हैं, ठीक है. तो they are serving the other three. तो उनका उद्धार ऊपर के 3 लोगों को सेवा करके ही होता था. बट ब्राह्मणों का क्या सब कुछ मिल रहा है मुफ्त का, they are degraded. बोले हाँ सब तो मिल रहा है. They are like coming with the big bellies, बड़े बड़े पेट के साथ में. हाँ खिलाओ, ब्राह्मण को खिलाओ. They were charging money, they were asking for the things. But initially ऐसा नहीं था. They don't have to ask for anything. उनको मांगना नहीं पड़ता था. People are giving because they are doing the right work. तो अगर हम लोग आजकल के सिनेरियो से देखें, ये तो 4 वर्ग की बात आई, मगर ये गुणों के हिसाब से, जैसे मैंने बोला, ब्राह्मण वर्ग का क्या है, आत्म साक्षात की ओर प्रेरणा देना, ज्ञान देना, ठीक है. क्षत्रिय का कार्य करना, क्षति ना पहुंचाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज क्षत्रिय. और वैश्य जैसे कृषि गोरक्षण, हमारा फार्मिंग है, काउज है, प्रोटेक्शन है, दैट दे वर्क इन दैट वे. और शूद्र ऊपर के 3 लोगों का, ठीक है. दैट्स हाउ द वर्किंग इज गोइंग ऑन. इस तरीके से सिस्टम, जैसे अब पैर को सिर पे चढ़ा दो, इज इट गोइंग टू वर्क? से यस और नो. हाँ, चलेगा ये काम? नो नहीं चलेगा ना. हाथ को पाँव में चला दो, doesn't work it out. हाथ की जगह ही कार्य करता है, मस्तिष्क की जगह बुद्धि, बेली और पाँव जो है हमारे पाँव का ही काम करेगा. They are the support system for the other 3. But everybody has their importance. सोसाइटी में हर एक का एक बुद्धिमान. अगर सिर नहीं होगा तो क्षत्रिय, they are like, जैसे हरियाणा में जाट होते हैं ना, they are very autocrats. So then there will be the autocrats in the society. Then there is no Brahmana class. सिर नहीं है ऊपर का तो क्षत्रियों का बोलबाला रहेगा. क्षत्रिय मीन्स दे आर विद द पावर, दे आर वर्किंग थ्रू द पावर ऑफ देयर, अपनी स्ट्रेंथ से दे वर लाइक किलिंग पीपल और क्रिएटिंग द हवॉक इन द सोसाइटी. और केवल मर्चेंट बिजनेस क्लास हो गए तो, ऊपर के 2 क्लास नहीं हुई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. और शुद्र हुए तो क्या सुचारू चलेगा? तो कुछ भी नहीं चलेगा. तो इसलिए कलयुग का क्या हाल है? कलयुग मीन्स कला और कपट की एज. क्यों? कि बुद्धिमत्ता नहीं है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, एवरीबॉडी शूद्र. बुद्धिमत्ता है नहीं, सुचारू रूप से चलना कैसे, एक मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपरली. सो दैट इज हाउ. सो वी नीड टू हैव दिस सोसाइटी. और उसके लिए प्रभुपाद ने हमारे लिए प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया है. कृष्णा ब्रॉट दिस सोसाइटी विद द 4 वर्णास के एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा. सिर भी है, हाथ भी है, पेट भी है, पाँव भी है, प्रॉपर सिस्टम. बट अभी क्या है, ऐसा चल नहीं रहा. बट विद द हेल्प ऑफ ISKCON, एज मर्सी ऑफ अवर श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्यगण, वैष्णवगण, हम लोगों को मौका मिल रहा है that we are having a high class society where we have the intelligent people who are guiding us, advising us, हमें गाइड कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार की ओर. और there are people, क्षत्रियों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है that they will be properly knowing where to protect. और हमारी फार्म कम्युनिटीज भी हैं. और there are devotees those who are doing the menial services also. मगर जैसे मैंने बोला कि वैष्णव इन 4 वर्गों से ऊपर होता है. वैष्णव कौन होता है? इन 4 वर्गों से ऊपर होता है. और वैष्णव अगर देखा जाए हमारे ISKCON में, कृष्ण भावन भावित में, एक बड़ा सा वरिष्ठ वैष्णव भी कभी कभी टॉयलेट क्लीनिंग करता है. अब ये टॉयलेट क्लीनिंग का काम किसका होता है? शूद्र. मगर वो लोग करते हैं. कुकिंग का काम कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, धो रहे हैं, कभी कभी लॉन्ड्री कर रहे हैं, कभी पुजारी की सेवा कर रहे हैं. अलग अलग सेवाएं हैं, मगर वो सेवाएं दिव्य हैं वर्ग के हिसाब से नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र.
There was one past time, if you remember, that एक पुणे का यात्रा था, तो बहुत पहले की थे, मुझे याद नहीं, तो राजनाथ महाराज लेके गए थे काफी शिष्यों को, दे हैव टेकन, इट्स अ बिग ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप लेके गए थे। तो किसी डिवोटी का घर था एक्चुअली वो ना, मतलब इट्स नॉट प्रॉपर फैसिलिटी फॉर स्टेइंग, और बहुत बड़ा बड़ा था, तो सब डिवोटी वहीं स्टे करते थे, तो काफी वॉशरूम्स भी हुआ करते थे नीचे। और देखा गया तो नीचे पहले तो सारी चप्पलें इधर उधर सबकी बिखरी पड़े हैं, और दूसरे जब महाराज वॉशरूम की ओर गए तो इट वॉज वेरी डर्टी, क्योंकि इतने लोग हैं। देखिए अक्सर आप लोगों ने भी सफर किया होगा, कई बार पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट इतने क्लीन नहीं होते। हाँ, तो इनिशियल टाइम था तब तो इतना कुछ क्लीनिनेस था नहीं। महाराज इन द डे टाइम, सॉरी, इन वन टाइम ही वेंट इनसाइड, ही लॉक्ड अप इनसाइड, अपने आप को लॉक कर लिया। और जब बाहर सभी लोग देख रहे हैं महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मैंने केम आउट, द टॉयलेट वाज टोटल क्लीन्ड अप लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छे से सफाई था। अब ये गुरु की पोजीशन है। हाँ, ही इज सच अ स्पिरिचुअल, ही वाज स्पिरिचुअल मास्टर। अब क्या काम किया उन्होंने? टॉयलेट क्लीनिंग का। तो इजी बिकम अ शूद्र? नो। कहने का तात्पर्य वैष्णव इन चार लाइक डेजिग्नेशन से परे है। द वैष्णव आर अबव ऑल दोस थिंग्स। वैष्णव में हम लोग अलग अलग सेवाएं करते हैं, हम पुजारी सेवा भी कर रहे हैं, भोग भी बनाते हैं, क्लीनिंग भी कर रहे हैं, लॉन्ड्री भी कर रहे हैं, सफाई भी करेंगे बाहर जाके। हाँ, तो वैष्णव आर एंगेज्ड इन ऑल द सर्विसेज, मगर किसके प्लेजर के लिए? गुरु साधु, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो वैष्णव आर अबव दिस फोर वर्गास। तो अगर आज के जमाने में इफ यू वांट टू सर्व समवन, सर्व वैष्णव। अब ब्राह्मण कहाँ ढूंढोगे? मैंने बोला कलयुग में है नहीं, कलयुग में ऑलरेडी प्रॉपर हैज डिक्लेयर्ड, हाँ, कलो संभव शूद्र, कि कलयुग में सभी शूद्र ही हैं। हाँ, देयर इज नो वन हु आर क्वालिफाइड ब्राह्मणस। ब्राह्मणों का डिग्रेडेशन हो चुका है, तो डोंट विद योर बर्थ क्लेम एंड टेल ओ आई एम अ ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों के गुण हैं, ब्राह्मणों का गुण है क्षमा दमा तपा शौचम। हाँ, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना, टॉलरेंस होना, फॉरगिवनेस होना, क्लीनलीनेस होना, ऑस्टेरिटी करना, दीज आर दी सर्टेन गुण। पठन पाठन यजन याजन, हाँ, शास्त्र अध्ययन करना, ये ब्राह्मण के गुण है। हाउ मेनी ऑफ यू, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू बाय बर्थ आर ब्राह्मण? आप में से कितने लोग बाय बर्थ ब्राह्मण है? आई एम सॉरी, नो डिस्क्रिमिनेशन, क्षमा करिए। माता जी मैं हूँ। आप हो? और कोई? पूजा शर्मा, अच्छा, और? माता जी मैं भी हूँ। आप भी हैं? और चलिए, मैं भी बाय बर्थ ब्राह्मण हूँ, मगर फर्क क्या है? कलयुग में प्रभुपाद बोल चुके हम शूद्र हैं, तो बाय बर्थ जब तक हमारे गुण ब्राह्मण वाले नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। हमारे गुणों के हिसाब से वी विल बी क्वालिफाइड ब्राह्मणर्स। सो हमें ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। ट्राई टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। आप शुद्ध भक्त बनोगे, अपने आप ही ब्राह्मण बन जाओगे। आप सारे गुण आप में आ जाएंगे, इधर मैनेजमेंट क्या, इधर सारा कुछ, यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग, जस्ट बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। हाँ, जस्ट भगवान के भक्त बनने से सारे गुण हम में आ जाते हैं। हाँ, we learn the management, we learn every activity we learn. हाँ, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो कलयुग में डोंट फाइट फॉर ब्राह्मण एंड वैश्य और शूद्र क्षत्रिय, नो, वी शुड फाइट अगेंस्ट माया। हाँ, हमें कलयुग में माया के, ये आपस में नहीं लड़ना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वी शुड फाइट अगेंस्ट माया। हाँ, बाय बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट माया। हम माया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। नो मोर बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड, नो मोर, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो मोर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नाउ आई हैव ओनली वन आइडेंटिटी, एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। मेरा एक ही आइडेंटिटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। I have only one identity, and that identity is I'm servant of Krishna. You agree with me? We have only one identity. Say yes or no. Yes. Say yes or no. आप लोग एग्री करते हैं? We have only one identity. Yes, माता जी। We are not ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम लोगों का एक ही पहचान है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। We are the servant of Krishna, time immemorial, और हमको उसमें रिवाइव करना चाहिए, नॉट इन अदर सेंस। हाँ, हमको किसमें रिवाइव करना चाहिए? एक ही आइडेंटिटी हम लोगों का, भगवान के दास है हम लोग। आप उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं। हाँ, वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी, दैट इज टू सर्व कृष्ण, एंड इन दैट वे वी एक्ट, वी आर प्रॉपरली सिचुएटेड। फिर हम प्रॉपरली सिचुएटेड हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद
एक बार प्रपात हमेशा मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे, कभी भी ऐसा रहा नहीं कि अनादि यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना है आपको? No, I want to cancel that which is showing in the screen. You are not audible to me that much. क्या कह रहे हो आप? No, I don't want to say anything. Okay. So what I said कि जैसे प्रपात मॉर्निंग वॉक कभी मिस नहीं है क्या करते थे, इज एवरी टाइम इज गोइंग, ठंडी है गर्मी है, एवरी टाइम प्रपात यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो एक बार बहुत ही बर्फीले इलाके में थे, तो प्रपात गए और बर्फ देखो बर्फीले इलाके में दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ प्रपात और उनके कुछ शिष्य, और प्रपात अपनी छड़ी, उनके पास एक डंडा हुआ करता था उनकी छड़ी, तो उसको लेके बर्फ की सिल्ली पर मारते हैं, कहते माया माया माया, और सभी भक्तों कहते हैं प्रपात कहाँ है माया, इतना पूरा बर्फ है, माया कहाँ है? पापा कहते हैं देखिए पानी का स्वभाव बहना होता है, बर्फ नहीं, बर्फ पानी का स्वभाव नहीं जमा हुआ है ना, तो ये माया कंडीशनिंग है, दिस इज द कंडीशनिंग कि पानी का क्या स्वभाव है, बहना, और ये तो अटक गया इधर ही, तो माया है। उसी प्रकार से हमारा क्या स्वभाव है, भगवान की सेवा करना, मगर हम कहाँ अटक गए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, हाँ हिंदू मुस्लिम सिख से हम इधर ही अटक गए, दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी, हाँ वी आर आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, तो गलत हो गया, अब ये कंडीशनिंग है ना, तो ये माया है। If you are not understanding that I belong to Krishna, I'm servant of Krishna, that is an problem, फिर हम कंडीशन है माया में है, हाँ जब इतना समझ लें भगवान के दास हैं, हमें एक ही चीज बनना, भगवान के वैष्णव बनना है। सो वैष्णव इज अबव ऑल दिस डेजिग्नेशन, हाँ तो वैष्णव इस पूरे डेजिग्नेशन के परे है। सो इफ यू वांट टू सर्व समवन, सो वैष्णव यू विल गेट द हाईएस्ट बेनिफिट, आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा वैष्णव की सेवा करके, हाँ। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज वर्ड्स, कि ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है आज के वर्ड से हम लोग हमारा, कि जब ब्राह्मण आज पहले क्या हुआ करते थे, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी, उसका नाजायज फायदा उठा के दे वर डिग्रेडेड, जिसमें मैंने बोला देयर इज अ लिंक, फोर्थ कैंटो में कुछ भी मिला था, इस कारण से उनकी बुद्धि जा चुकी है, कलयुग इज एज ऑफ डिग्रेडेशन, तो एवरीबॉडी इज डिग्रेडेड, हाँ तो क्वालिफाइड ब्राह्मणास हमारे कलयुग में नहीं है, तो कलयुग में इफ यू वांट टू सर्व समवन, सर्व वैष्णव, दोज हु आर एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, जो अपने नित्य स्वरूप में जैसे जानते हैं भगवान के दास हैं, तो उसमें अपना जीवन समर्पित किया है, हमें उनको सेवा करना चाहिए, हाँ और अपने आप को भी ये मत बोले कि हम ब्राह्मण हैं जब तक कि गुण नहीं है हमें, हाँ सो दैट इज देयर, ठीक है। तो चलिए आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये दो इट मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे ये बताइए हिंदुओं का इतना क्यों हो रहा है, आई मीन पतन क्यों हो रहा है, इज इट प्रोग्रेसिंग और इज इट स्प्रेडिंग और इज इट श्रिंकिंग? कल मैं देख रही थी वो बांग्लादेश में एक तो इस्कॉन को उन्होंने वैंडलाइज किया था, प्लस जितने भी वहां हिंदूज अब तो श्रिंक हो गए हैं, तो उनके घर जला दिए थे, ऐसा क्या है हिंदुओं में? आर दे नॉट वॉरियर्स? It's not just about Hinduism, Mataji. It's about all the society. The chaos is there because the society is not centered around God. क्योंकि सोसाइटी भगवान की ओर केंद्रित नहीं है। हिंदू और मुस्लिम। Because people, देखो, the main reason is the विस्मृति. विस्मृति means not identifying with their real identity. अपनी सही पहचान नहीं है ना, इसलिए हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। कोई भी धर्म, रिलीजन का एग्जैक्ट मीनिंग लोगों को नहीं पता। कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, हाँ क्या कहते हैं, हाँ आपस में बैर करना। डू यू रिमेम्बर अनादि, यू रिमेम्बर दिस प्रेयर? यस यस, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हाँ समथिंग लाइक दैट। कुछ भी हमको बैर करना नहीं सिखाता। रिलीजन मीन्स लव टू गॉड, लव टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति प्रेम करना। बट यदि अगर आपका धर्म ही आपको एक दूसरे को काटने को दिखा रहा है, काफिर कह रहा है, अरे ये काफिर है, दैट इज नॉट द रियल टीचिंग्स। कहने का तात्पर्य है माता जी प्रॉपर टीचिंग्स नहीं दी जा रही। बट हाउ शुड वी फाइट? By becoming, that is why it says there is an urgent need of Krishna consciousness. We should spread this Sanatan teachings to everyone. It's not about converting people. It's about giving the real knowledge. Even if they are Sikh और ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मगर अपनी टीचिंग्स को भी अगर ये प्रॉपरली फॉलो करें, वही है ना,
It's but fine. target, it's Krishna always consciousness is Hindu not का target. conversion. Krishna consciousness is in shift in consciousness, as I told. ये चेतना में शिफ्ट है, ये कन्वर्जन नहीं है. दिस इज द रियल नॉलेज वी आर गेटिंग फ्रॉम भागवतम भगवद गीता अबाउट द सोल. और सोल तो हर किसी की है ना, ये तो नहीं मेरी है, आपकी नहीं है, हिंदू की, मुस्लिम की नहीं है. सोल हैज नो धर्मा. रियल धर्मा, जैसे चीनी का रियल धर्मा मिठास है, चेंज नहीं किया जा सकता. उससे तो आत्मा का रियल धर्मा भगवान की सेवा करना है. अभी बोलो मैं हिंदू हूँ, कल को कहीं और जन्म हो गया, अरे मेरा धर्म चेंज, लोग तो अभी कर लेते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इट इज? Religion means comes from the Greek word religo, that is to relink with the supreme, and to re-establish that thing, to re-establish our relation with Krishna, with the Supreme Father. We have to spread these teachings, Mataji. तभी कहा जाता है urgent need of Krishna consciousness. So being a part of this movement, हम इस movement के जो हिस्सा हैं, we had a great responsibility on our shoulders. We are the black cat commandos of our army of our Srila Prabhupada. तो हमारे कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन टीचिंग्स को फैलाना, पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ताकि क्या है, देयर विल बी पीस. पीस फॉर्मूला भगवद गीता में दिया जाता है 529. भोक्ताराम यक्तप्सम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानवात्मन शांति रक्षति. कि जो ये जानता है कि मैं ही भोगता हूँ, जगत का कर्ता धरता हूँ, आई एम द मेंटेनर, एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन. दैट वे पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग, देयर विल बी पीस. कि नहीं यार, सारा भगवान का किया था, नॉट मी, आई एम द डूअर. बट थिंग इज दिस नॉलेज इज नॉट देयर. और इतना भी नॉलेज नहीं है कि हम उसी परमात्मा को हम बिलोंग करते हैं. वी हैव ओनली वन गॉड, बट वी आर माइट बी कॉलिंग विद द डिफरेंट नेम्स. तो इसलिए there is an urgent need to spread these teachings of Krishna consciousness. तो इसलिए उससे पहले बाहिर नरसिम्हा हृदय है नरसिम्हा, नरसिम्हा within, नरसिम्हा without means revolutionize within and then revolutionize outside. पहले हम खुद भक्त बने, शुद्धता से पालन करें, और फिर प्रयास करें बाकियों को भी बताने का. अपनी प्योरिटी तो कम से कम मेंटेन करके रखें. जैसे हम प्लेन में जाते हैं तो बताया जाता है पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों को लगाने का प्रयास करें. पहले खुद को तो बचा लो. So first let me save myself, the immediate family members of mine, and the people I'm coming in contact with. चैतन्य महाप्रभु से जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश. तो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर अस ऑल पीपल, नॉट फॉर मी. ये मेरे लिए आदेश नहीं, आप सबके लिए भी है. जहां देखे जिससे मिले उसको कृष्ण भक्ति का प्रचार करें. तो हम सबको करना है, उसके लिए हम भी अच्छे से पालन करें. पहले ये तो जाने कि मेरा खुद का बेड़ा करके है, मैं खुद तो सुधर जाऊं. हाँ, by that way we can make the change. As Mahatma Gandhi says, be the change that you want to see in the world. आप वो change बनिए जो आप देखना चाहते हैं. I don't remember whose quote is that. Forgive me if I'm wrong. So be the change that you want to see in the world. तो आप पहले वो change बनिए जो आप देखना चाहते हैं. ठीक है माता जी, who is responsible for this previously? क्योंकि ऐसा नहीं था. Responsibility is the human being only, माता जी. नहीं माता जी, the humans only. मैं एक बात कहती हूँ. ये जो डिटोरेशन हो गई है हिंदू की, जितनी भी आप डाउनग्रेडेड मान रहे हैं हमें, इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और वी रिस्पॉन्सिबल? जैसे कास्ट सिस्टम हो गया. It's everything is responsible, माता जी. The moment we are going away from Krishna, there is degradation. और कलयुग का तो एज भी वैसा ही था. लोगों ने अपने आप अलग अलग करना शुरू कर दिया खुद को. So that's what happened. मनुष्य जब खुद को हमारी इच्छा नहीं आने की. We are responsible, माता जी. We are responsible. I think गवर्नमेंट का भी इसमें काफी है, जिन्होंने मिशन स्कूल्स खोले, बच्चों को आध्यात्मिक नॉलेज नहीं दी, मिशनरी स्कूल्स में डाल दिया. कहीं तो बोलते हैं हमें सर्वधर्म समान है. अपना हिंदुइज्म तो पता ही नहीं है, लेकिन चर्च में भी जाना है, मास्क में जाना, वो कहते हैं वो तो है ही है. इतना कन्वर्शन. मैं आपको आई एम टेलिंग दिस, वो भी आज सुबह की. कल मैं वही टीवी देख रही थी शाम को, जो बंगालीज की वहां पे कुछ 10% या कुछ माइनस में अब वो आ गए हैं. उनके घर जलाए थे, उनको इतना प्रॉब्लम वहां किया. Because society has no real knowledge, माता जी. They are just after exploiting. वो हिंदू कुछ वहां पे बचे, उनको क्या नहीं, their houses were set on fire, उनको बाहर निकाल. वो कैसे रो रहे थे बेचारे, इतना रो रहे थे वो वहां पे. जी, तो इतना पीछे आप हिस्ट्री खोलें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे.
तो ये तब तक चलेगा जब तक कि कृष्णा भावनिक गॉड सेंटर्ड लोग नहीं रहेंगे। गॉड सेंटर्ड नहीं है, कई लोग कहते हैं कि देखिए कृष्ण सूर्य समा माया का अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। ये ग्रॉस रूट लेवल पे कैसे चाहिए? बच्चों में कुछ चेंज आना, जैसे स्कूल्स, ये मिशनरी स्कूल तो ऑल टुगेदर बंद ही करने चाहिए। जैसे इस्कॉन अपने स्कूल खोले, इतने जैसे मेरी टीचिंग्स आर गिवन, गुरुकुल्स हैं, अब सोसाइटी तो खुद भी तो हमें कार्य करना है उसमें। माता जी एक सबसे अच्छा जो है, अगर हम भी जुड़े हैं तो दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड। ये इस्कॉन घर घर पहुंच रहा है, घर घर जिनको अब लेना है। देखिए प्रीचिंग चल ही रहा है ना हमारा, कितना एक वास्ट लेवल पे चल रहा है। तो हमें बस इसमें और ज्यादा मदद करनी है और खुद हम लोगों को भी प्रचार करें, जिससे मिले उन्हें भगवद गीता दें या प्रपात की पुस्तकें दें या इसके बारे में बताएं। So that will help. Youths and kids, उनको हमें काफी मतलब The youth are there, we should connect to them through Prabhupada books. Yes, माता जी, मतलब नहीं तो अब वो दिन दूर नहीं है जब एन मास यहाँ कन्वर्शन हो जाएगा और हिंदू तो नाम ही रहेगा। But pray that our movement is also there, माता जी, have faith. माता जी वही मैं कह रही हूँ, मैं खुद के लिए भी ये कह रही हूँ कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड कि हम आज घर घर में कृष्णा को देख रहे हैं। एटलीस्ट हमें तो चेंज आ गई है, मे बी वी विल स्प्रेड दिस फार एंड वाइड। हमें भी ये दिमाग में take the responsibility and spread this out as much as you can. Yes, this is because of ISKCON and COVID, जो घर घर में नेट में हमें मिलता है सुनने को आज। Thank you माता। Thank you माता। Anyone else having any question relevant to the class? I don't want to get into politics right now. समय थोड़ा कम है, तो अगर क्लास से relevant। Actually, this was not politics. Yeah, I got your point, माता जी। I wanted to say this because this was deep rooted, जो मेरे को कल में दिल दहल रहा था। नहीं, I got your point. We are मतलब हम इस चीज से। But actually, I am quite short of time, so that's why I'm saying कि please keep to the point. That is what I'm saying. माता जी इसके लिए एजुकेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हिंदुइज्म खत्म हो रहा है तो इसके लिए एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल। We got the point, माता जी, हो गया डिस्कशन। और कोई सवाल है? नहीं माता जी, और Actually, I'm quite short with the time, that is what I'm saying. ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो किसी का? कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि क्या कारण है क्या नहीं है, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू, वी शुड सी दैट थिंग कि अभी क्या किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, प्लीज अडॉप्ट दिस स्टेटमेंट कि पहले मैं खुद का सुधार करूं और जितना मुझसे हो सके वी शुड ट्राई। अगर घर पे छोके थे चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से शुरुआत करें, है ना। ऐसे कई घर जब बदलेंगे तो अपने आप चेंज आएगा। शुरुआत तो छोटे से ही होती है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। दैट इज हाउ। ओके, कोई और प्रश्न? ये सुना दी माता जी, आखिरकार इस्कॉन को जीना भी 10,000 साल और है। Yes, this is a golden period going on. चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक अपने आप को भक्तों के संग में रखें, सीरियस होकर भक्ति करें, so that will help. Okay, thank you नादी। So today evening there will be भगवद गीता क्लास, तो रहेगा ही। और आप लोग जो जप सेशन मॉर्निंग नहीं आ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू कम to the morning japa session and keep your videos on, चाहे ऑडियो अगर ना करना चाहे नो प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट नोबडी इज स्लीपिंग। ठीक है, जो लोग भी आ सके जरूर आने का प्रयास करें। और इवनिंग में भगवद गीता क्लास रहेगा 5 बजे संध्या में। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड इन सम टाइम। चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हो तो प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, सो आई विल एड्रेस देम टुमारो। ओके, सो ओके, लेट्स चैंट एंड फिनिश अप। लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, all the somebody devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening for the Bhagavad Gita session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।